वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मुनक़िद वज़राए दिफ़ा के इजलास में करेंगे शिरकत। वज़ीर दिफ़ा उज़्बेकिस्तान के अपने हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल निज़ामोविच के साथ करेंगे दो फरीक़ी मीटिंग। भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत भी करेंगे राजनाथ सिंह। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जनूबी अमरीकी मुल्क पैराग्वे की सनती तंजीम में भारत तिजारती इजलास से किया खिताब। तिजारत और सरमायाकारी हमारी दो फरीकी सरगर्मियों के मरकज़ में रहेंगी। वज़ीर ख़ारजा ने पैराग्वे के ताजिरों को भारत में सरमायाकारी के लिए किया मदऊ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के ताल्लुक से महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से रियासत के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर, कई अजला में स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश से जानी व माली नुकसान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश। दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी घपले में नामजद इस वक्त के कमिश्नर कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को मरकजी वजारत दाखिला ने किया मुअत्तल। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने किया मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी का मुतालबा। तवानाई के मुतबादिल जरिए और रूसी गैस की दरामद पर इन्हिसार को कम करने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से मॉन्ट्रियल में की मुलाकात। हाइड्रोजन की सप्लाई के ताल्लुक से दोनों ममालिक के दरमियान जल्द हो सकता है मुआहिदा। और खेलों में भारत ने सीरीज स्वीप करते हुए तीसरे एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे को 13 रनों से दी शिकस्त। भारत के 290 रनों के हदफ का तआक़ुब करते हुए जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी 276 रनों पर सिमटी। 130 रनों की शानदार इनिंग्स के लिए शुभम गिल को प्लेयर ऑफ द मैच किया गया मुंतखब। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज से उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना होंगे। आज और वज़ीर दिफ़ा उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मुनक़िद होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा की सालाना मीटिंग में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह उज़्बेकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल निज़ामोविच के साथ दो फरीक़ी मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वो उज़्बेकिस्तान में रहने वाली भारतीय कम्युनिटी के लोगों से भी बातचीत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास में कई अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर दो फरीक़ी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ देने के मकसद से जनूबी को अमरीका के अपने पहले सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी अमरीकी मुल्क पैराग्वे के दौरे के दौरान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में एक तिजारती इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी हमारी दो फरीक़ी सरगर्मियों के मरकज़ रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा ने पैराग्वे के ताजिरों को भारत में सरमायाकारी की दावत भी दी। डॉक्टर जयशंकर पैराग्वे का दौरा करने वाले पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने पैराग्वे के सदर मौरितो अब्दो से भी मुलाकात की। मीटिंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सदर मौरितो अब्दो के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर को पैराग्वे के अपने हममनसब जोलियो सीज़र एरियोला के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ताउन के नए शोबों के साथ साथ दुनिया की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पैराग्वे में भारतीय सफारत खाने से हमारे दरमियान ताउन के मौक़े बढ़ेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में CBI के ज़रिए मुलजिम बनाए गए उस वक्त के कमिश्नर गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को मुअत्तल कर दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से मुतालिक महकमा आबकारी के 11 एहलकारों के खिलाफ संगीन गलतियों की पादाश में
तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट आज इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले मुफ्त ऐलानात के मामले की समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक संगीन मसला मानते हुए हुकूमत को एक कमेटी तश्कील देने का मशवरा दिया था। इस कमेटी में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और सियासी जमातों के नुमाइंदों को शामिल करने के लिए कहा गया था। पिछली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सियासी जमातों के ऐलानात को नहीं रोक सकते, लेकिन फलाही स्कीमों और इंतखाबी मुफ्त ऐलानात में फ़र्क करना ज़रूरी है। अदालत ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमतों से अदालत ने अपने अपने जवाब दाखिल करने को कहा था। मुल्क के कई हिस्सों में सैलाब और बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश के बाद कई नदियां तुग़यानी पर हैं। इसके साथ ही नर्मदापुरम में मुसलसल बारिश की वजह से नर्मदा नदी के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसके बायस से तुआ, बरगी और बांदा डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में ज़्यादा बारिश की सूरत हाल के बारे में एक जायज़ा मीटिंग की। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, DGP, ADG, भोपाल कलेक्टर और काबीनी वज़ीर विश्वास सारंग मौजूद थे। वज़ीर आला ने रियासत में राहत और बचाव के कामों के बारे में दरियाफ्त किया। वहीं ज़्यादा बारिश की वजह से कई दरख्त बिजली के खंभों और तारों पर गिर गए हैं, जिसकी वजह से भोपाल के कई मकामात पर बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा है। मध्य प्रदेश में महकमे मौसमियात ने अगले चंद दिनों में शदीद बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। शिवपुर, गुना, रतलाम, उज्जैन, देवास और राजधानी भोपाल समेत 39 मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन मकामात पर आइंदा चंद दिनों में 15 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही ग्वालियर, भिंड, दतिया और जबलपुर समेत 12 मकामात पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दारुल हुकूमत भोपाल के आसपास के इलाकों में घरों और खेतों में पानी दाखिल होने की भी खबर है। वहीं बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। मुसलसल बारिश के बाइस कई अजला में स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। और बात उड़ीसा की करें तो वहाँ भी शदीद बारिश की वजह से कई मकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल है। रियासत में कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोनरेखा, बुधबिलंग और बैतरनी और सालिंदी में पानी की बढ़ती हुई सतह पर नज़र रखी जा रही है। बारिश के बाइस बिजली और पानी की सप्लाई में खलल पड़ा है। इसके अलावा सड़क के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। केंद्रपारा ज़िले में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने खुसूसी राहत कमिश्नर PK जैना को ज़ाती तौर पर इस तशवीशनाक सूरत हाल से निमटने की हिदायत दी है। उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए NDRF और DRAF की टीमें तैनात की गई हैं। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई अजला में पानी जमा होने की सूरत हाल बनी हुई है। पीर को कोटा ज़िले में बढ़ते हुए पानी को देखते हुए बांधों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। रियासत में शदीद बारिश से निपटने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। शदीद बारिश की हिदायत दिए जाने के बाद 12 ज़िले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दरियाई गंगा में पानी की सतह बढ़ने से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। आलम यह है कि काशी के घाट डूब गए हैं। घाटों पर वाक़ई मंदिरों में भी पानी पहुंच गया है। हनुमान जी का मंदिर आधा पानी में डूबा हुआ है। इसके साथ ही गंगा के किनारे वाक़ तकरीबन निस्फ दर्जन गाँव पानी से घिर चुके हैं। अक़ीदतमंदों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी जानिब झारखंड में मुसलसल बारिश की वजह से पानी का बहाव बढ़ने से रांची के हंडोर आबशार पर सयाहों की भीड़ बढ़ गई है। रांची और उसके आसपास पानी के दर्जनों आबशार हैं, जहां साल भर सयाह आते हैं। ऊंची चट्टानों से गिरता पानी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़िलहाल राहत मिल गई है। मुल्क की अंदरूनी सलामती और अमन को बिगाड़ने के इल्ज़ामात के बाइस इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 3 दिन की पेशगी ज़मानत दे दी है। इससे कबल इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने अपने बयान में मुल्क में अमन व अमान की मौजूदगी पर तनकीद की थी।
रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के हामी इमरान खान के घर के सामने जमा हुए ताकि पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उन्हें हिरासत में लेने से रोका जा सके। याद रहे कि इख्तितामी हफ्ता पर अपनी तकरीर में इमरान खान ने अपने एक साथी के खिलाफ मामले में शामिल पुलिस सरबराह और एक जज का नाम लेते हुए कहा था कि वो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने जा रहे हैं। पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ ये कहते हुए इल्ज़ाम आयद किए हैं कि उन्होंने अपने साथी पर पुलिस तशद्दुद के बारे में अपनी तकरीर में जो कुछ कहा वो मुल्क के अमन के लिए ख़तरा है और ये कि उनके मुआविन को फ़ौज में बगावत को उकसाने के लिए गद्दारी के इल्ज़ाम का सामना है। पुलिस ने एक रिपोर्ट में इस रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी तकरीर का मकसद पुलिस और अदलिया के दरमियान खौफ व हरास पैदा करना और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकना था। इमरान खान के वकील बाबर आवान के मुताबिक अदालत ने इमरान खान को 3 दिन की पेशगी जमानत दे दी है, जिसके बाद मुजाहिरीन ने वहां से जाना शुरू कर दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ तवानाई के मुतबादिल ज़राए तलाश करने और रूसी गैस की दरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए कनाडा के साथ हाइड्रोजन सप्लाई के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। जर्मन चांसलर जो कनाडा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, पीर को मॉन्ट्रियल में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले ने कनाडा और जर्मनी की दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका मुल्क मशरक़ी साहिल से बराह रास्त यूरोप की कुदरती गैस बरामद करने के लिए एक कारोबारी मामले की तलाश में है, जबकि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने कहा कि दोनों ममालिक मुख्तसर मुद्दत में सलाहियत में इजाफा करके तवानाई की आलमी फराहमी में अहम किरदार अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को दहशतगर्द रियासत करार देने का मुतालबा किया है। अपनी रात की तकरीर में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के साथ जारी तनाज़ा के दौरान लोगों की जान लेने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर के रोज़ कहा है कि इस जंग में 5000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। 24 अगस्त को रूस यूक्रेन तनाज़े के 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं और 24 अगस्त को यूक्रेन का यौम आज़ादी भी है। दरियासना यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीफ ने स्वेत हुक्मरानी से आज़ादी की याद मनाने के लिए अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी अफसरान ने हमले के बढ़ते हुए ख़तरे का हवाला देते हुए आने वाले दिनों में यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करने के रूसी मंसूबों के बारे में खबरदार किया है। अफगानिस्तान में अचानक आए सैलाब की वजह से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक पीर को होने वाली शदीद बारिश ने हज़ारों घरों को तबाह कर दिया है। सैलाब से ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुंचा है। दरियासना तालिबान हुकूमत ने तबाही से निमटने के लिए मदद की अपील की है। अफगानिस्तान इस साल कुदरती आफात से दो चार रहा है, जिसमें खुश्क साली और शदीद जलजले में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका के डलास मेट्रोपॉलिटन इलाके में शदीद बारिश और सैलाब ने लोगों को अपने घर खाली करने पर मजबूर कर दिया है। डलास के मशरिक़ में वाक़े वालिच स्प्रिंग्स में फायर फाइटर्स ने कई ख़ानदानों को मुंजमद पानी और तेज़ धारों से घिरे सैलाब ज़दा घरों से महफूज मकामात पर पहुँचने में मदद की। डलास काउंटी के जज क्ले जेनकिंस ने पीर को डलास काउंटी में आफत की सूरत हाल का ऐलान किया और रियासती व वफाकी इमदाद भी तलब की। कौमी मौसम खिदमात ने बुध तक गरज और चमक के साथ तेज़ बारिश का इंतबाह दिया है। एक कहावत है कि इंसान अगर ठान ले तो बड़े से बड़े पहाड़ भी सर कर सकता है। हकीकत में जो इंसान रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को शिकस्त देकर बुलंदियों तक पहुंचता है, दुनिया उसी को सलाम पेश करती है और वो दूसरे के लिए बाइस तहरीक भी बन जाता है। कुछ ऐसी हसूलियाबियाँ 10 साल की रिदम ममानिया ने भी हासिल की हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह का परचम लहराकर। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुंबई में वर्ली की रहने वाली ये हैं 10 साला रिदम ममानिया। रिदम बांद्रा के MET ऋषिकुल विद्यालय की 5वीं जमात की तालिबा हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिदम एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र भारतीय कोह पैमाओं में से एक बन गई हैं। हाल ही में रिदम ने 12 दिनों में 5364 मीटर की बुलंदी पर वाक़े बेस कैंप तक ट्रैकिंग करके ये कारनामा अंजाम दिया है।
कौमी सतह की फनकाराना स्केटर रिदम ने अपने वालिदैन हर्षल और उर्मी मामानिया के साथ ट्रैक मुकम्मल किया। 25 अप्रैल को शुरू हुआ ये सफर 6 मई को दोपहर 1 बजे नेपाल के साउथ बेस कैंप में मुकम्मल हुआ, जो सतह समंदर से 5364 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। नामुआफिक हालात जैसे कि सीधे चट्टान, ओले, बर्फबारी और यहाँ तक के -10 डिग्री सेंटीग्रेड की दर्ज हरारत भी रिदम के जज्बे को आगे बढ़ने से रोक न सकी। पहाड़ों की स्केलिंग के लिए रिदम का प्यार 5 साल पुराना है। तब रिदम ने दूधिया सागर में अपना पहला 21 किलोमीटर ट्रैक मुकम्मल किया था। तब से उन्होंने सह्याद्री पहाड़ों के सिलसिले करनाल, लोहगढ़ और मेहुली किले की चोटियों पर चढ़ाई की है। खास बात यह है कि रिदम ने इन हुसूलियाबियों से पहले कोई बाकायदा तरबियत नहीं ली। उन्होंने मुहिम पर जाने से कबल 1 महीने तक अपने घर के पास एक पार्क की 50 सीढ़ियां एक दिन में कई बार चढ़ने की मशक की। अपनी लगन और जज्बे की बदौलत यह कारनामा अंजाम देने में वो कामयाब रहीं। दुश्वार गुजार चढ़ाई से थक कर भी रिदम एक सिपाही की तरह थीं, जिसने अपनी ताकत, तवानाई और जोश व जज्बे से दूसरों को मुतासिर किया। क्योंकि बेस कैंप पहुंचने के बाद ग्रुप के दीगर अरकान ने हेलीकॉप्टर के जरिए वापस आने का फैसला किया, लेकिन रिदम का असरार था कि पहले वो वहां सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करेंगी, क्योंकि वो जानती थी कि पहाड़ों में कचरे को ठिकाने लगाने में बरसों लग जाते हैं। और इस तरह उन्होंने कचरा जमा करके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। मुंबई से रूही मलिक और कमलाकर जगताप की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने पहली अहम सुर्खी लगाई है, जम्मू कश्मीर में बाहरी को वोटिंग का हक दिया जाना नाकाबिल कबूल। कुल जमाती मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के मंसूबे की सख्त मुखालफत, अदालत जाने का इशारा। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि आइन देता है रियासत में रिहाइश पजीर तमाम अफराद को वोटिंग का हक। आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, मुल्क में हर साल होते हैं 5 लाख से सड़क हादसात में जाती हैं 1.5 लाख से ज़्यादा जानें। ये कहना है मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का। उन्होंने कहा है कि हर साल होने वाले हादसात की उन्होंने वजूहात भी बताई हैं। मरकज़ी वज़ीर ने नए शुरू होने वाले कारोबार के मामले में रियासती हुकूमत के रोल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रियासतों में हुकूमतें इजाज़त देने में सरगर्म नहीं हैं। आदाद व शुमार बताते हैं कि हिंदुस्तान में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़क हादसात में जान गंवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी अखबार की आलमी सफ़े की अगर सुर्खी की बात करें, आलमी सफ़े की सुर्खी नहीं बल्कि खेल की सुर्खी अगर हम आपको दिखाएं तो खेल से मुतालिक भी एक खबर शाये की गई है। हिंदुस्तान ने किया जिम्बाब्वे का वाइट वॉश, तीसरा वनडे 13 रनों से जीतकर सीरीज़ 3-0 से जीत ली। सिकंदर रजा की सेंचुरी रायगा गई है। तीसरे मैच में सिकंदर रजा ने सेंचुरी बनाई, वही भारत की तरफ से शुभम गिल ने भी इस मैच में सेंचुरी स्कोर की है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो एक सुर्खी है बिहार से मुतालिक है। बिहार के सफ़े पे अखबार ने शाये किया। अखबार ने लिखा है कि टीईटी पास बेरोज़गारों पर पुलिस ने बरसाई लाठियाँ, कौमी परचम को भी नहीं बख्शा। कई उम्मीदवार शदीद ज़ख्मी, एडीएम की बर्बरियत पर शदीद बरहमी। तकर्रुरी का अमल शुरू न होने से नाराज़ उम्मीदवार बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 21 दिनों से गर्दनी बाग में मुसलसल धरने पर बैठे थे। उन्हीं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। आगे बढ़ते हैं, आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें तो आलमी सफ़े की सुर्खी है इमरान खान को 3 दिन की ज़मानत मिल गई है। रिहाइश गाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म पर अदलिया, पुलिस और दीगर रियासती इदारों को धमकियाँ देने का इल्ज़ाम है। दहशतगर्दी का मुकदमा भी उन पर है और साथ ही पीटीआई के रहनुमाओं ने मुल्क गिर एहतजाज का इंतबाह दिया है। एक और आलमी ख़बर हम आपको दिखा देते हैं, अफ़गानिस्तान से मुतालिक है। अफ़गानिस्तान में सैलाब में 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3000 घर तबाह हो चुके हैं। सैलाबी रैले में 5000 एकड़ पर मुहित बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और 2000 मवेशी भी इसमें हलाक हो गए हैं। और सूडान में भी सैलाब से मरने वालों की तादाद 80 हो गई है। 6 रियासतों में वहाँ भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है।
आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम खबरों की बात करें तो एक सफ़े अव्वल पे अहम सुर्खी शाये की गई है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये सुर्खी है लोकसभा स्पीकर के दौरे से मुतालिक है। लोकसभा स्पीकर हिंदुस्तानी बिरादरी का नीदरलैंड की तरक्की और खुशहाली में अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा है अपने दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर आज नीदरलैंड पहुंच चुके हैं, यानी कि अखबार के मुताबिक कल नीदरलैंड पहुंचे हैं, जो कनाडा के हैलीफैक्स में मुनक़िद होने वाली 65वीं दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 3-0 से शिकस्त दे दी है। भारत ने पीर को खेले गए सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच 13 रन से जीत लिया। भारत ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज़ में छठी बार शिकस्त दी है। भारत ने 1997 के बाद से जिम्बाब्वे के खिलाफ दो तरफा सीरीज़ नहीं हारी है। इस दौरान उसने लगातार 7 सीरीज़ अपने नाम किए हैं। भारत की जानिब से तीसरे मैच में शुभम गिल हीरो रहे। उन्होंने 130 रन बनाने के साथ साथ सिकंदर रजा का फैसला कुन कैच भी लिया। रजा ने 95 गेंदों पर 115 रन बनाए। वो जिम्बाब्वे को मैच जीत दिलाने के लिए करीब बढ़ रहे थे कि गिल ने बाउंड्री पर शानदार कैच लेकर उनकी इनिंग्स का खात्मा कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पीर की रात ओल्ड ट्रैफोर्ड में लिवरपूल को 2-1 से शिकस्त देकर प्रीमियर लीग सीजन की अपनी पहली जीत हासिल की है। हाफ टाइम में जोर्डन सांचो और मार्कस राशफोर्ड के गोल ने मैन यूनाइटेड को 3 पॉइंट्स हासिल करने में मदद की। मोहम्मद सलाह ने मैच के आखिरी लम्हे में लिवरपूल की जानिब से गोल किया, लेकिन वो रेड डेविल्स को शिकस्त से ना बचा सके। भारतीय ख्वातीन की जोड़ी तिरशा जोली और गायत्री परेला ने टोक्यो में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप मुकाबले में के अगले राउंड में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 64 में इन दोनों खिलाड़ियों ने मलेशियाई जोड़ी को 21-11, 21-21 और 13-11 से शिकस्त दी। और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तीन दहाइयों से ज़ायद अरसे तक मौसीकी के शायकीन को मशहूर करने वाले बॉलीवुड के नामवर गुलकार यानी कृष्ण कुमार कोनाथ का आज यौम पैदाइश है। 53 साल गुलकार का लाइव परफॉर्मेंस के बाद कोलकाता में इंतकाल हो गया था। आइए सुनते हैं उनके कुछ यादगार नगमे, आप इनसे महजूज हों और हमें दे इजाज़त। आदाब। मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। जरा सी दिल में दे जगह
दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा